नमस्कार, मैं प्रेम शंकर। हम पढ़ रहे कक्षा 10 के जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 3 परिवहन। आज इस वीडियो में हम मनुष्य के हृदय के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। मनुष्य का हृदय। हम इस वीडियो में मनुष्य के हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। मनुष्य का हृदय कैसा होता है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, उसके फंक्शनिंग यानी कैसे काम कैसे करता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है। जो मनुष्य का हृदय होता है वो एक अत्यंत कोमल मांस का रचना है, मांस से बना हुआ होता है, हड्डी जैसा, उसमें कोई भी कड़ा पार्ट नहीं होता है। यानी कि जो हृदय है वो प्योर पूरी तरह से मांस से बनी हुई रचना है, जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे, वक्ष गुहा, वक्ष कहते हैं छाती को और गुहा कहते हैं घर को, छाती के अंदर जो बनी हुई घर है उसमें पसली के जस्ट नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। दोनों फेफड़ों में जो श्वसन में पड़े थे, दोनों फेफड़ा के बीच में थोड़ा जगह था और वही हृदय का स्थान है, वहीं पर हृदय होता है। दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यह हृदय पेशियों का बना होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वह हृदय पेशियों का बना होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, लेकिन बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं और बहुत सारी पेशियां होती हैं, लेकिन जो हृदय हम लोग का जिस पेशी का बना हुआ है वो शरीर में कोई और भी पेशी उससे नहीं बना है। यानी कि हृदय एक स्पेशल पेशी से बना हुआ है और उस पेशी को हम लोग हृदय पेशी कहते हैं। अर्थात हृदय जो होता है हृदय पेशियों का बना होता है। तो हृदय किसका बना होता है? तो हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय एक केंद्रीय पंपिंग अंग है। हृदय क्या है? तो हृदय एक पंपिंग अंग है जो उसका काम क्या है कि रक्त पर दबाव डालकर रक्त को पूरे शरीर में सिर से लेकर के पांव तक रक्त को पहुंचाना ही हृदय का काम है। इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं है। कोई बोलता है कि मेरा प्यार में दिल टूट गया, हृदय टूट गया, ये सब दिमाग की चीजें हैं, सेरिब्रम का काम है, हृदय का कोई काम नहीं है। हृदय एक केंद्रीय पंपिंग अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। हृदय का आकार तिकोना होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? तो हृदय का आकार तिकोना होता है। तीन तरह से साइड, तीन कोने निकले होते हैं। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर और संकरा भाग पीछे की ओर होता है। चौड़ा भाग आगे की ओर का मतलब होता है कि चौड़ा भाग जस्ट बाहर की तरफ हल्का सा होगा और जो संकरा भाग, जो पतला वाला जो सिरा है, वो मांस के अंदर धंसा हुआ होगा। इसका कहने का मतलब है कि चौड़ा भाग जो आगे है, चौड़ा भाग यहाँ पे लिखा है कि चौड़ा भाग आगे की ओर, चौड़ा भाग आगे की ओर होता है। यानी कि चौड़ा भाग जो ऊपर वाला भाग होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है और संकरा भाग पीछे की ओर यानी कि मांस के अंदर, वो शरीर के अंदर गड़ा हुआ भाग में होता है। और हृदय जो है खुद बाईं तरफ झुका हुआ होता है। जो हृदय है वह खुद लेफ्ट साइड में क्या होता है? हल्का सा झुका हुआ होता है। देखिए ये हृदय है और इसको हम बाद में समझेंगे। तो ये हृदय का ये चौड़ा वाला भाग हो गया और ये पतला हुआ वाला भाग हो गया और हृदय खुद बाईं तरफ क्या हुआ है? झुका हुआ है। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। हृदय आवरण या पेरिकार्डियम किसे कहते हैं? तो हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली से बंद होता है। हृदय के चारों तरफ से एक दोहरी झिल्ली होती है जो पेरिटोनियम की होती है। तो हृदय जो होता है पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, बंद होती है। उसको हम बोलते हैं हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियल गुहा किसे कहते हैं? जो पेरिटोनियम की जो झिल्ली होती है, उन दोनों झिल्लियों के बीच में जो अंदर गैप होता है, छिद्र होता है, गुहा घर होता है, उस घर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। तो पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच में गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियल द्रव किसे कहते हैं? तो उस गुहा के अंदर एक द्रव भरा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं। पेरिटोनियम जो हो गया बाहरी झिल्ली हो गया, उस झिल्ली के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो द्रव भरा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। तो पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। पेरिकार्डियल द्रव हृदय को बाहरी आघातों से तथा हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। देखिए उस झिल्ली में द्रव भरने का रीजन यही है कि अगर हम अपने हाथों को रगड़ेंगे तो वो धीमे धीमे गर्म होता जाता है।
अब जब हृदय जो है वो भी रक्त का पंपिंग करना है, वो फूलेगा पचकेगा तो उसमें घर्षण होगा, वो घर्षण को कम करता है। या बाहर से अगर कोई चोट लगता है तो उस आघात को भी वो क्या करता है, हल्का सा कम कर देता है। इसीलिए दोहरी झिल्ली के बीच में उसमें एक लिक्विड भरी जाती है, जिस लिक्विड का नाम है पेरिकार्डियल द्रव नाम होता है। मनुष्य तथा मैमिलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में 4 वेस्म होते हैं, जो दायां और बायां अलिंद, जिसको ऑरिकल अंग्रेजी में कहते हैं, दायां और बायां निलय या जिसको वेंट्रिकल अंग्रेजी में कहते हैं। मनुष्य तथा जितने भी मैमिलिया है, जितने भी जीव है जो स्तनपायी है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं और उन चारों कोष्ठों का नाम है दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे और आपको हम फिगर बनाना सिखाएंगे, कैसे फिगर बनाया जाता है इसका। दायां और बायां अलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं। दायां और बायां जो अलिंद होता है वो हृदय के चौड़े अग्रभाग माने ऊपर वाले भाग में होते हैं, और जो अंदर की तरफ धंसा होता है उसमें निलय होता है, जिसमें दायां और बायां निलय होता है। दायां और बायां निलय हृदय के संकरे पश्च भाग में स्थित होते हैं। दोनों अलिंद की दीवार पतली होती है, जबकि निलयों की दीवार अपेक्षाकृत मोटी होती है। जो अलिंद होती है उनकी दीवारें पतली होती है और निलय की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती है। इस सब का कारण हम समझेंगे। आइए हम समझते हैं फिगर पहले बनाना कि कैसे, अगर बिहार बोर्ड में अगर आपको आता है तो उसका फिगर आप कैसे बना पाइएगा। सबसे पहले आपको चौड़ा वाला अग्रभाग इस तरह से बनाना है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। अब यहीं से एक इस तरह से तिकोना जो है हृदय का आकार होता है। ऊपर वाला भाग चौड़ा और नीचे वाला भाग जो होता है संकरा होता है, पतला होते जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का इसको हम और हल्का सा पतला कर दें तो ऊपर वाला भाग चौड़ा, नीचे वाला भाग जो होता है पतला होता है। कोई भी फिगर आपके सामने बनाया जाता है वो दाहिना साइड इस साइड होता है और बाया इस साइड होता है, तो इस साइड को हम बोलेंगे दाया भाग और इस साइड जो होगा वो होगा आपका बाया भाग होगा। ठीक है। अब चूंकि जितने भी मैमेलिया है, जितने भी स्तनपायी जीव हैं इस संसार में, उनके हृदय में 4 चेंबर होते हैं। तो सबसे पहले इनको हम बांटेंगे इस प्रकार से। तो ये 2 चेंबर हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। अब यहां से एक सेप्टम के द्वारा बांट दिया जाएगा तो 4 चेंबर हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस बाहरी झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम। इसका नाम है पेरिकार्डियम, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये हमारा झिल्ली का नाम हो गया पेरिकार्डियम, और वो झिल्ली होता है उसका नाम होता है पेरिटोनियम। झिल्ली का नाम पेरिटोनियम है और दोहरी झिल्ली होती है। इसके बीच में गैप है, जो खाली जगह है, इसको हम लोग बोलेंगे पेरिकार्डियल गुहा। पेरिकार्डियल गुहा। पेरिकार्डियल गुहा। अब इसमें एक द्रव भरा होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। इस जो गुहा है उस गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा होने का रीजन यही है कि हृदय से होने वाले संभावित घर्षण को कम से कम किया जा सके। अब हृदय 4 पार्टों बराबर विभाजित हो गया है। 1 नंबर भाग, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 भागों में हृदय जो है इसके 4 चेंबर हो गए। एक चेंबर, ये दूसरा चेंबर, तीसरा चेंबर और चौथा चेंबर। यानी कि हृदय, मनुष्य का जो हृदय होता है वह 4 वेश्म में विभाजित होता है, जिसको हम नाम देंगे अभी हम सबको। तो याद रखिएगा, अ से अलिंद, नाम याद रखिएगा, अ से अलिंद।
ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद, तो इस वाला चेंबर को हम बोलेंगे दाया अलिंद। क्योंकि ये दाहिना वाला भाग है तो इसको बोलेंगे दाया अलिंद, ये दाया अलिंद हो गया। इस पार्ट वाले इधर वाले भाग को हम बोलेंगे बाया अलिंद, तो ये हमारा हो जाएगा बाया अलिंद। अब ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले को निलय कहते हैं। ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले को निलय कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा दाया निलय, दाया निलय। और इधर वाले का नाम हो जाएगा बाया निलय। यानी कि हृदय के 4 चेंबर आप पढ़ लिए, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। हृदय के 4 चेंबर हो गए। आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ऊपर अलिंद नीचे निलय, ऊपर अलिंद नीचे निलय, अलिंद ऊपर हो गया निलय नीचे हो गया, और जो चौड़ा वाला भाग है वो अलिंद होता है और जो पतला वाला भाग है वो निलय होता है। दाया अलिंद बाया अलिंद। चूंकि अभी जो ये सेप्टम जो बीच में डाले हैं, तो ये सेप्टम क्या करता है, तो ये सेप्टम 2 भागों में बटा होता है। यहां से यहां तक जो पार्ट है, इस वाले सेप्टम को हम बोलेंगे, ये जो सेप्टम है इसको हम लोग बोलते हैं अंतरा अलिंद, अंतरा अलिंद भित्ति, इसको बोलते हैं अंतरा अलिंद भित्ति बोलते हैं। उसी प्रकार से जो ये सेप्टम है इसको बोलते हैं अंतरा निलय भित्ति, अंतरा निलय भित्ति। अब समझिएगा, दोनों अलिंदों को अलग अलग कर रहा है तो उसको बोलेंगे अंतरा अलिंद भित्ति, दोनों निलय को अलग अलग कर दिया तो बोलेंगे अंतरा निलय भित्ति। इस प्रकार से इस विभाजिका को 2 भागों में बांट करके अलग अलग नाम दे दिया गया। इसका नाम सेप्टम अंग्रेजी बोलते हैं ऐसे, और इसका नाम होता है अंतरा अलिंद भित्ति, और इसका नाम होता है अंतरा निलय भित्ति हो गया। अब जो है यहां पर एक रास्ता बना होता है आने जाने के लिए ब्लड को, तो यहां से एक छिद्र होता है। इस छिद्र का जो नाम है, ये जो छिद्र है, इस छिद्र का नाम है, अभी देखिए ये कहां से आ रहा है, तो अलिंद से निलय में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे, और लेफ्ट राइट साइड का है तो लिखेंगे दाया अलिंद निलय छिद्र, दाया अलिंद निलय छिद्र, इसका नाम हो जाएगा दाया अलिंद निलय छिद्र हो जाएगा। और इसी छिद्र के यहां पर एक कपाट लगा होता है, इस कपाट को बोलते हैं त्रिदली कपाट। यहां पर एक कपाट होता है जिसका नाम है त्रिदली कपाट, या अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये इस प्रकार का होता है, एक प्लेट है, इसमें इस प्रकार से होता है, 3 भाग बटे होते हैं, 3 खाने बटे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अब उसी प्रकार से इस साइड में भी एक होता है, इस साइड में भी एक यहां से वाल्व होता है, यहां से ये छिद्र है, इस छिद्र को बोलते हैं हम लोग बाया अलिंद निलय छिद्र। अब छिद्र का नाम बाया अलिंद दाया अलिंद काहे पड़ा, तो अलिंद से निलय में छिद्र खुल रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अलिंद निलय छिद्र। क्योंकि ये दाया तरफ का था तो दाया अलिंद निलय छिद्र, इधर का जो है बाया तरफ का है तो इसको बोलेंगे बाया अलिंद निलय छिद्र बोलेंगे। इस स्थान पर भी एक कपाट होता है, इस कपाट का नाम है द्विदली कपाट, द्विदली कपाट, या मिट्रल कपाट कहते हैं, या बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। इस तरह से हृदय के अंदर इतने चीज बने होते हैं। अभी और भी चीजें होती हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेंगे। हृदय के 4 चेंबर होते हैं, इधर वाले को दाया अलिंद बोलेंगे, इस चेंबर को दाया अलिंद, इस चेंबर को बोलेंगे बाया अलिंद, इसको दाया निलय और इसको बाया निलय, 4 चेंबर में बटा होता है। दोनों अलिंद एक विभाजिका के द्वारा अलग होता है, इसको बोलते हैं दाया अलिंद, इसको बोलते हैं अंतरा अलिंद भित्ति बोलते हैं। उसी प्रकार से जो निलय होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, उसको अलग करने वाली विभाजिका बोलते हैं अंतरा निलय भित्ति बोलते हैं। ऊपर से अलिंद से निलय में आने के लिए
रक्त को अलिंद से निलय में आने के लिए एक छिद्र होता है, इस छिद्र को बोलते हैं हम लोग दाया अलिंद निलय छिद्र बोलते हैं। और इस छिद्र के जगह पर एक कपाट होता है जिसको बोलते हैं त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट का एक ही काम है कि रक्त को इस दाया अलिंद से दाएं निलय में आने तो देगा परंतु वापस इस मार्ग से जाने नहीं देगा। उसी प्रकार से जो बायां अलिंद निलय छिद्र है यह भी वही काम करता है कि बायां अलिंद से बायां निलय में रक्त को आने तो देगा परंतु वापस जो है त्रिदली कपाट जो है वापस उसको जाने नहीं देगा। रक्त को वापस जो है बायां निलय से बायां अलिंद में जाने नहीं देता है, वो द्विदली कपाट रोकता है। अब इस कोने पे जहां पर यहां कोना है, इस कोने पर एक यहां पर भी एक नली बनी होती है और इसके माध्यम से ये एक चाप निकलती है और इसको बोलते हैं, इस जगह को जो यहाँ पे चाप निकला इसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी। देखिए जो भी नीचे से निकलेगा, निलय से निकलेगा उसको धमनी बोलेंगे, नीचे से निकलेगा तो धमनी बोलेंगे, ऊपर अलिंद में आएगा तो उसको सिरा बोलते हैं। तो इसका नाम रहता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। एक फुफ्फुस धमनी हो गया। अब फुफ्फुस धमनी जो आगे जाकर के ये दो भागों में बट जाता है तो फिगर हम उतना नहीं बना पाएंगे। अब यहां पर एक कपाट होता है, इस कपाट का नाम है तीन अर्ध चंद्राकार वाल्व, तीन अर्ध चंद्राकार वाल्व। यहां पर तीन अर्ध चंद्राकार वाल्व लगे होते हैं जो रक्त को यहां से जाने तो देगा परंतु वापस आने नहीं देगा। तो रक्त इस तरह से चला जाएगा। अब ये जो रक्त है ये जाता है फेफड़ा में। यहां पर एक हो गया फेफड़ा, बना लेते हैं इसको हम, ये हो गया हमारा फेफड़ा, ये हो गया फेफड़ा। अब यहां से क्या होगा कि जैसे ही रक्त ले ऑक्सीजन जो है इसमें टच करेगा तो ये रक्त रंग जो है वो लाल हो जाएगा और यहां से आएगा गिरेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस, इसको बोलेंगे सिरा, फुफ्फुस सिरा हो जाएगा। नीचे से निकलेगा तो धमनी, ऊपर से आए गिरेगा तो सिरा, तो फुफ्फुस सिरा जो है इसमें आ जाएगा, यहां पर रक्त को इसमें लेके चलाएगा। अब रक्त जो है इसमें आएगा। अब यहां से एक और यहां से नली निकलती है इस प्रकार से, इसका नाम है महाधमनी, महाधमनी चाप कहिए या सिर्फ महाधमनी कहिए। और यहां पर एक वाल्व लगा होता है, वो वाल्व भी वही होता है, तीन अर्धचंद्राकार वाल्व यहां भी लगे होते हैं। तो ये है हृदय का फंक्शन। अब हृदय में यहां पर दो, यहां पर हृदय में दो मोटे मोटे नस होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं महाशिरा। ये जो नसें आ रही होती है शरीर से निकल करके आई होती हैं, इनको हम बोलते हैं महाशिरा। इनको हम बोलते हैं महाशिरा होता है। और एक यहां पर भी शिरा होता है जिसको हम बोलते हैं पश्च महाशिरा। यहां पर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पश्च महाशिरा। अब ये हृदय का फंक्शन, ये बनावट हो गया कि हृदय इस प्रकार से बनता है। अब हृदय की क्रियाविधि को हम समझते हैं। तो जो अनऑक्सीकृत रक्त है, यानी कि जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ही कम होती है, वो इससे आएगा, यहां पर रक्त इधर से आएगा, रक्त जो है इधर से आ रहा है, इधर से इस चैम्बर में भरते हुए इधर से रक्त आ रहा है, इस चैम्बर में आएगा। अब जो रक्त है यहां से इधर की ओर जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें धीमे धीमे चला जाएगा इसमें। अब यहां पर ले लेगा, वो ऑक्सीजन ले लेगा। जैसे ही वहां पर ऑक्सीजन ले लेगा तो वो हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब शुद्ध होने के बाद लाल रंग का हो जाएगा, इसमें लाल रंग का रक्त जो है इसमें आएगा, इस चैम्बर में, इस चैम्बर में। और इसके बाद जो है रक्त यहां पर आ जाएगा।
फिर रक्त इसमें से जो है वापस इधर से घूम करके फिर इस चेंबर में चला जाएगा और इस चेंबर से होते हुए पूरे शरीर के विभिन्न भागों में उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो अब इसको समझते हैं हम लोग एक बार फिर से कि हृदय का जो ऊपर का भाग है, चौड़ा अग्रभाग है, उसको बोलते हैं अलिंद, नीचे का भाग बोलते हैं निलय। ऊपर वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को निलय, इस साइड के भाग को दायां अलिंद, इस साइड को बोलते हैं बायां अलिंद। यहां पर एक विभाजिका जो लगी होती है इसका नाम होता है अंतरा। जो यहाँ पर विभाजिका है, ये जो काला जो विभाजिका है इसका नाम होता है अंतरा अलिंद भित्ति। ये दोनों अलिंदों को अलग अलग करता है। यहाँ पे जो विभाजिका है उसको बोलते हैं अंतरा निलय भित्ति। मेनली से फंक्शन क्या करता है रक्त का, कि जो महाशिरा होता है वो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को खींच करके लाता है और इस चेंबर में आएगा। रक्त को किस चेंबर में लेकर के आया है, तो रक्त को लेकर के आया है दायां अलिंद में। सबसे पहले रक्त जो है दायां अलिंद में आएगा। दायां अलिंद से दायां अलिंद निलय छिद्र के माध्यम से होते हुए, जो त्रिदली का पार्ट है उसके माध्यम से होते हुए आ जाएगा दायां निलय में। दायां निलय से कहां चला जाएगा, फुफ्फुस धमनी में। अब फुफ्फुस धमनी में आप समझिएगा, इसका नाम फुफ्फुस धमनी इसलिए पड़ा है कि फेफड़ा के पास जा रहा है, तो नीचे से निकलता है तो बोलते हैं धमनी, ऊपर से आएगा तो बोलते हैं सिरा। तो ये नीचे से निकला है और जा रहा है फेफड़ा के पास, इसी नाम पड़ गया इसका फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अभी जो हृदय होता है, हृदय का जो जितना भी दाहिना पार्ट है इसमें अशुद्ध रक्त बहते हैं और हृदय के जो बाएं वाले भाग है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसमें जो लाल रंग से दिखाया गया है वो शुद्ध रक्त है और जो ब्लू रंग से दिखाया गया है वो अशुद्ध रक्त है। तो रक्त जो है यहां से आएगा और इस फुफ्फुस जो है ये धमनी में चला जाएगा। फुफ्फुस धमनी में जाने पर यहाँ पर एक गेट पे वाल्व लगा होता है जिसका नाम है 3 अर्धचंद्राकार वाल्व। इस वाल्व का काम यही है कि रक्त को फुफ्फुस धमनी में जाने तो देगा, लेकिन वापस अगर आना चाहेगा तो उसको वापस आने नहीं देगा। और यहां से चला जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा में जाएगा, वहां पर ऑक्सीजन ले लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन लेगा रक्त हो जाएगा शुद्ध। शुद्ध होने के बाद आ जाएगा फुफ्फुस सिरा में। चूंकि ऊपर वाले में गिरता है तो उसको बोलते हैं सिरा, तो इस वाले में आया तो सिरा सिरा हो जाएगा फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा में कैसा रक्त हो जाएगा, शुद्ध रक्त हुआ। जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़ा में ऑक्सीजन टच किया वहां पर रक्त में, तो वो हो जाएगा शुद्ध रक्त हो जाएगा। शुद्ध रक्त का रंग हो जाएगा लाल और यहां से आ जाएगा इसमें बायां अलिंद में आ जाएगा। बायां अलिंद से बायां अलिंद निलय छिद्र के माध्यम से आ जाएगा बायां निलय में। बायां निलय के जहां पर कोना है उस कोने पर एक चाप निकलती होती है जिसको बोलते हैं महाधमनी या महाधमनी चाप भी कहा जाता है। तो महाधमनी चाप में चला जाएगा और इसी तरह से पूरे शरीर में जो है ब्लड का फ्लो होता है। एक बार और समझते हैं इसको हम लोग। तो यहां पर हृदय हम बना लेते हैं जल्दी से। ये हो गया हृदय आपका। हृदय से जो है महाधमनी चाप निकलेगा यहां पर, ये महाधमनी है, महाधमनी। अब महाधमनी से छोटी सी पतली हो जाएगी तो इसको बोलते हैं हम लोग धमनी। धमनी से और पतला हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग छोटी धमनी। छोटी धमनी से एकदम पतली पतली शाखा में बढ़ जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग केशिका। यहां से हो जाएगा केशिका, यहां से हो जाएगा केशिका, ये हो जाएगा केशिका। अब केशिका से पुनः जो है यहां से केशिका से हो जाएगा छोटी सिरा। छोटी सिरा से फिर इससे थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो इसको बोलेंगे सिरा। इस सिरा से और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे महासिरा। महासिरा जो है आकर के हृदय के चला जाएगा। तो हमारे शरीर में रक्त इसी प्रकार से घूमता है। हृदय, हृदय से महाधमनी, इन सबों में शुद्ध बहता है। इधर जो होता है इसमें शुद्ध रक्त होता है, इधर शुद्ध और रक्त, इसमें जो बहता है वो अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें अशुद्ध रक्त। अब हृदय में कैसे चक्र चलता है,
तो हृदय से महाधमनी में शुद्ध रक्त गया, महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका में चला जाएगा, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से फिर हृदय, हृदय से फिर जाएगा महाधमनी, महाधमनी से छोटी धमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से फिर हृदय में आ जाएगा। अब हृदय में जब आएगा तो हृदय में जो कैसे कैसे घूमेगा, तो हृदय से आ जाएगा आपको दाया अलिंद में, दाया अलिंद से आएगा, दाया अलिंद निलय छिद्र के माध्यम से आएगा दाया निलय में, जिस पर एक कपाट होता है जिसका नाम है त्रिदली कपाट। इस त्रिदली कपाट से यहाँ पे दाया निलय में आ जाएगा, दाया निलय से फिर जाएगा फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में जाएगा, यहाँ पर वाल्व लगा होता है जिसका नाम है 3 अर्धचंद्राकार वाल्व, और चला जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा में जाकर के ऑक्सीजन ग्रहण करेगा रक्त, और वो उसका रंग हो जाएगा लाल, हो जाएगा शुद्ध, और उसके बाद आएगा फुफ्फुस शिरा में। देखिए ऊपर से गिर रहा है तो शिरा, नीचे से निकलेगा तो धमनी, तो फुफ्फुस शिरा में आ जाएगा। इस चेंबर में जो है शुद्ध रक्त बहेगा। तो वास्तव में ये हमारे चेंबर का नाम है बाया अलिंद, तो बाया अलिंद में आएगा, बाया अलिंद से बाया अलिंद निलय छिद्र के माध्यम से आ जाएगा बाया निलय में, और बाया निलय में आएगा तो यहाँ भी एक कपाट होता है जिसका नाम है द्विदली कपाट। यह रक्त को बाया अलिंद से बाएं निलय में आने तो देता है, परंतु बाया निलय से बाएं अलिंद में वापस जाने नहीं देता है। उसके बाद में इसी कोने से एक चाप निकलती है जिसको बोलते हैं महाधमनी चाप बोलते हैं, और महाधमनी चाप पूरे शरीर में रक्त को परिसंचन करता है, और वहां भी एक वाल्व होता है जिसका नाम है 3 अर्धचंद्राकार वाल्व। ये रक्त को महाधमनी चाप में जाने तो देता है परंतु वापस आने नहीं देता है। तो इस प्रकार से फंक्शन है। फिर महाधमनी में चला जाएगा, महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका में उसका जो है ऑक्सीजन जो है चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा ग्लूकोज के अणुओं पर, और वहां से बना कार्बन डाइऑक्साइड फिर आ जाएगा शिरा में। तो शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि धमनी में शुद्ध बहता है। लेकिन आप यहां देखिएगा तो यहां पर अशुद्ध रक्त बह रहा है, इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है, जबकि इधर जो फुफ्फुस शिरा है इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है। शुद्ध रक्त। तो आप समझिएगा कि जो धमनी में एक अपवाद है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि सभी धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। धमनी क्या होती है, तो शुद्ध रक्त को शरीर के हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, और शिरा जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर के आती है। तो ये आपको फिगर है, अगर बोर्ड में आता है तो आप इस तरह से फिगर बना लीजिएगा। अंतरा अलिंद भित्ति किसे कहते हैं, दाया और बाया अलिंद एक विभाजिका या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, इस सेप्टम को अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। अंतरा निलय भित्ति किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो हृदय था हम लोग का, इस हृदय में जो मेनली पंपिंग का काम कर रहा है, मेन पंप कौन कर रहा है, तो निलय पंप कर रहा है। अलिंद जो होता है केवल रक्त को लेकर इस चेंबर में दे रहा है, लेकिन जो मेन प्रेशर लगाने का काम कर रहा है वो मेन प्रेशर लगाने का काम कर रहा है निलय। इसीलिए जो हृदय का अगर पूछ ले कि हृदय का मेन पंपिंग अंग कौन सा है, तो देखिए शरीर का मेन पंपिंग, शरीर का जो पंपिंग अंग है उसका नाम है हृदय, लेकिन अगर हृदय का मेन पंपिंग अंग कौन है, तो हृदय का मेन पंपिंग अंग होता है निलय। अलिंद का काम है रक्त को ले आना, और निलय का काम है कि दबाव बना करके रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। तो अंतरा अलिंद भित्ति किसे कहते हैं, तो दाया और बाया अलिंद एक विभाजिका या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, इस सेप्टम को अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। अंतरा निलय भित्ति किसे कहते हैं, तो दाया और बाया निलय एक विभाजिका सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते थे अंतरा निलय भित्ति। दोनों निलय जो था जिस सेप्टम के द्वारा अलग अलग हो रहा था उसको बोलेंगे हम लोग अंतरा निलय भित्ति बोलेंगे। दाया अलिंद निलय छिद्र किसे कहते हैं, तो दाएं अलिंद से दाएं निलय में रक्त को जाने के लिए छिद्र था, उस छिद्र को बोल रहे थे हम लोग दाया अलिंद निलय छिद्र बोल रहे थे। दाया अलिंद निलय छिद्र पर एक त्रिदली कपाट पाया जाता है जो रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है परंतु वापस आने नहीं देता। रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है परंतु वापस जो है उसको जाने नहीं देता है। बाया अलिंद निलय छिद्र किसे कहते हैं, तो बाएं अलिंद में एक छिद्र के द्वारा से बाएं निलय में जाने का रास्ता होता है, तो उसको हम बोलते हैं बाया अलिंद निलय छिद्र बोलते हैं। बाया अलिंद निलय छिद्र पर एक द्विदली कपाट या मिट्रल कपाट पाया जाता है जो रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने तो देता है परंतु वापस आने नहीं देता। जिस प्रकार त्रिदली कपाट काम कर रहा था उसी प्रकार से द्विदली कपाट भी काम
करता है। दाएं निलय के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वाल्व स्थित होते हैं। इस वाल्व के कारण रक्त दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में जाता है, परंतु फिर वापस नहीं आ सकता। फुफ्फुस चाप आगे की ओर दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में बढ़ जाती है, जो रक्त को फेफड़े में ले जाती है। आप देख रहे हैं कि यहां से जो ये चाप निकला है, इस चाप को बोलते हैं फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। और हम बोले भी थे यहाँ पर कि फुफ्फुस धमनी आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो फेफड़ा होता है 2 होता है, वो दोनों फेफड़ाओं में जाकर के ज्वाइंट हो जाता है, मिल जाता है, और वहां से अशुद्ध जो रक्त में ऑक्सीजन जो है वहां से लेता है और शुद्ध हो जाता है, और उसके बाद में इस चैम्बर में आता है। बाएं निलय के अगले भाग के दाएं कोने से महाधमनी या महाधमनी चाप निकलता है। इस महाधमनी के उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं, जो रक्त को केवल बाएं निलय से महाधमनी की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। यहां जैसे इधर से निकला एक चाप निकला फुफ्फुस धमनी, वैसे ही यहां से एक चाप निकला जिसको बोलते हैं महाधमनी चाप। तो दोनों जो है इस कोण से निकलता है और ये इस कोने से निकलता है, तो ये जो है पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है, और ये जो है केवल फेफड़ों तक रक्त को ले जाता है। और दोनों के उद्गम स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं, जो रक्त को वापस आने इस चैम्बर में नहीं देते हैं। शरीर के सभी भागों में फेफड़ों को छोड़कर जाने वाली धमनियां महाधमनी चाप से निकलती हैं। जो महाधमनी चाप होती है उनसे बहुत सारी धमनी निकली होती हैं, वो शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा होता है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को अलिंद में लाती हैं। यहां पर देख रहे हैं कि आपको महाशिरा है, ये दोनों महाशिरा है, और एक यहाँ पश्च महाशिरा होता है। तो ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को इस चैम्बर में लेकर आती हैं। इस चैम्बर का नाम है दायां अलिंद में लेकर के आती हैं। दायां अलिंद से फिर इस चैम्बर में आ जाएगा, और उसके बाद फिर रक्त को शुद्धिकरण के लिए भेजिएगा फेफड़ों में, और फेफड़ा से जो है फिर बायां अलिंद में आएगा, बायां अलिंद से बायां निलय में, और बायां निलय से फिर महाचाप में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से हृदय में 2 अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा होता है, जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने का कार्य करता है। बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती हैं, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में लाती हैं। तो जो बायां जो अलिंद है, ये जो बायां अलिंद है, इधर का जो बायां वाला भाग है, इस अलिंद में फुफ्फुस शिरा खुलती है, और शिरा में देखिए शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। अगर फुफ्फुस शिरा आएगा तभी अशुद्ध आप मानिए, फुफ्फुस शिरा जब आ जाएगा तब उसमें शुद्ध रक्त बहेगा, और जैसे शिरा रहेगा तो उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती है, जो फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लाती हैं। अब हृदय की क्रियाविधि क्या है? तो हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध करने के लिए हेतु फेफड़ों में भेजता है। जो हृदय है शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है और उसको शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेज देता है। वहां रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे उसका कलर लाल हो जाता है, तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय के वेश्मों अलिंद और निलय बारी बारी से संकुचन तथा शीतलन होता है। दोनों अलिंद एक साथ पचकेगा, ये दोनों अलिंद है एक साथ जब पचकेगा तो ये दोनों फूल जाएगा, और ये दोनों जो पचकेगा तो ये फूल जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि इसमें आया, ये दोनों में एक ही साथ रक्त भरेगा और इन दोनों से रक्त एक ही साथ निकलेगा। तो यहाँ जब चपेगा ही तो इसमें रक्त इसमें आ जाएगा तो रक्त ये फूल जाएगा, और जब ये पचकेगा तो ये फूल जाएगा, ये पचकेगा तो ये फूलेगा। जब अलिंद पचकेगा तो निलय फूलेगा, और निलय जब पचकेगा तो अलिंद फूल जाता है उस टाइम पे। लेकिन जब ये पचकता है तो रक्त निलय में आता है, लेकिन जब निलय पचकता है तो रक्त अलिंद में नहीं जाता है, बल्कि फुफ्फुस धमनी में और महाधमनी चाप में रक्त जाता है।
सिस्टोल किसे कहते हैं? हृदय के वेस्मों के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। डायस्टोल किसे कहते हैं? हृदय के वेस्मों में शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। दोनों अलिंद जिस समय संकुचित होते हैं उस समय दोनों निलय में शिथिलन होता है, तथा जिस समय दोनों निलय में संकुचन होता है उस समय दोनों अलिंदों में शिथिलन होता है। जिस टाइम पर दोनों अलिंद एक दूसरे से चपकेंगे, मतलब पिचकेंगे, तो उस टाइम पे निलय क्या होगा? शिथिल हो जाएगा। और जब निलय में शिथिलन संकुचन होगा, अलिंद उस टाइम पे क्या होगा? संकुचित हो जाएगा, शिथिलित हो जाएगा। धड़कन किसे कहते हैं? सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कराता है। जब ये दोनों इस तरह से जो है संकुचित हुआ तो इनमें शिथिलन हुआ, और जब इस शिथिलन होगा तो इसमें संकुचन होगा। इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं एक धड़कन। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं हम एक धड़कन कहते हैं। जब अलिंद में संकुचन होगा तो निलय में क्या होगा? शिथिलन होगा। जब निलय में संकुचन होगा तो अलिंद में क्या होगा? शिथिलन होगा, और इसको मिलाकर के बनता है एक धड़कन बनता है। तो सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन बनाते हैं। साइनोऑरिकुलर नोड किसे कहते हैं? हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार की तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है, जिसे शिरा अलिंद छिद्र या साइनोऑरिकुलर नोड या एसे नोड या पेसमेकर भी कहते हैं। इस फिगर में एक पश्च महाशिरा बनाए थे। इस पश्च महाशिरा पर एक यहाँ पर एक मांस की दबी हुई पट्टी होती है, और इसी मांस की पट्टी पर एक तंत्रिका उत्तक होता है। वो तंत्रिका उत्तक जो है इसको क्रिया कराने के लिए जिम्मेवार होता है। इसको नाम है एस ए नोड। इसको बोलते हैं एस ए नोड। एस ए नोड बोलते हैं इसको। साइनोऑरिकुलर नोड बोलते हैं इसको, एस ए नोड बोलते हैं। या इसको पेसमेकर भी कहते हैं। शिरा अलिंद छिद्र या साइनोऑरिकुलर नोड दाएं अलिंद की दीवार में दबा होता है। जो शिरा अलिंद जो ऐसे जो नोड होता है यह दाएं अलिंद की दीवार में दबा होता है। यह एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है जो हृदय पेशियों को संकुचित करने के लिए उत्तेजित होता है। जो ऐसे नोड है वो एकदम हल्का सा विद्युत धारा को उत्पन्न करता है जो हृदय की जो पेशियां हैं उनको संकुचित करने के लिए उत्तेजित करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे कहते हैं? तो पेसमेकर में उत्पन्न विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा अंकित किया जा सकता है। इस यंत्र को विद्युत हृदयलेखी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। आप देखे होंगे फिल्म में एक टीवी चलता रहता है, उस टीवी पर इस प्रकार के निशान आता है। देखते होंगे कि किसी को कोई रोगी है तो इस प्रकार का निशान उस पर आता है टीवी में। फिल्म में देखे होंगे जो है किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो इस प्रकार के निशान उस पर दिखाया जाता है। तो इस जो निशान जिस यंत्र में दिखाई दे रहा है, जिस मशीन में दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम पेपर पे छाप दें, एक पेज पे छाप दें, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, ग्राफ का मतलब ये मत समझिए कि ग्राफ छप के आया है। ग्राफ का मतलब हो गया यंत्र का नाम, और ग्राम का मतलब हो गया आपको छपा हुआ चीज हो गया। तो विद्युत हृदयलेखी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा अंकित किए गए रेखा चित्र को विद्युत हृदयलेख या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। रक्त परिवहन का द्विगुण परिवहन किसे कहते हैं? तो परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण या द्विगुण परिवहन कहते हैं। यानी कि अगर शरीर से एक बार रक्त हृदय में गया और उसको एक बार पंप करने में हृदय से 2 बार हृदय में आना पड़ रहा है। समझते हैं इसको? एक बार जब रक्त महाशिरा से इस चेंबर में आया तो महाशिरा से चेंबर में, देखिए शरीर से एक बार आ गया रक्त इसमें महाचेंबर में, महाशिरा से आया दाया अलिंद में, दाया अलिंद से चला गया दाया निलय में, दाया निलय से ये चला गया फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से चला गया फेफड़ा में। तो रक्त जो है एक बार तो हृदय से निकल गया, अब हृदय से निकलने के बाद चला गया फेफड़ा में, अब फेफड़ा से फिर वापस हृदय में आ रहा है तो उसका नाम है फुफ्फुस शिरा से वापस हृदय में आया। और हृदय के आया किस चेंबर में? तो बाया अलिंद में, बाया अलिंद से आ जाएगा फिर बाया निलय में आएगा, और बाया निलय से फिर क्या होगा? शरीर में जाएगा। तो शरीर से रक्त को लाया महाशिरा
और ले गया कौन, महाधमनी। महाशिरा से महाधमनी में जाने के लिए रक्त को हृदय में 2 बार आना पड़ा है। एक बार जो है महाशिरा लेकर के आया तो निलय जो है फुफ्फुस धमनी जो है उसको फेफड़ा में लेकर चला गया, हृदय से फिर बाहर लेकर चला गया, शुद्ध करके फिर से लाया हृदय के चैम्बर में, बाया वाला पार्ट में, बाया अलिंद में आएगा, बाया निलय में आएगा और फिर जाएगा महाधमनी में। यानी कि एक बार शरीर में पंप करने के लिए रक्त को 2 बार हृदय से गुजरना पड़ता है। इसी को बोलते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण या रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं। हृदय चक्र किसे कहते हैं, तो हृदय में रक्त का भरना फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। हृदय में रक्त का भरना और फिर से उसका बाहर निकलना उसको हृदय चक्र हम लोग कहते हैं। उभयचर या सरीसृप के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। जितने भी उभयचर हैं या सरीसृप जो रेंगने वाले जीव हैं उनके हृदय में 3 चेंबर होते हैं और मछली के हृदय में केवल 2 चेंबर होते हैं, 2 कोष्ठ होता है, यानी कि उसमें केवल और केवल अलिंद और निलय पाया जाता है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि फुफ्फुस के लिए जो है यहां पर शरीर की जितना भी महाशिरा है, देखिए शरीर का भाग है, शरीर से महाशिरा से ये रक्त को इस चेंबर में आया। इस चेंबर का नाम है दाया अलिंद। दाया अलिंद से आ जाएगा दाया निलय में, दाया निलय से यहां से जाएगा तो इसमें अभी जो ब्लू रंग से दिखाया गया है ये ब्लू रंग जो होता है अशुद्ध रक्त होता है। अब यहां से चला गया या फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी आगे जाकर के 2 भागों में बट जाती है और दोनों फेफड़ों के पास चली जाती है। फेफड़ा में वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है रक्त और उसके बाद हो जाता है शुद्ध, जिसके कारण उसका रक्त हो जाता है लाल रंग हो जाता है। लाल होने के बाद यह फुफ्फुस सिरा ऊपर से आएगा तो सिरा फुफ्फुस सिरा में आएगा, फुफ्फुस सिरा से आ जाएगा बाया अलिंद में, बाया अलिंद से बाया निलय में और बाया निलय से जो है इसके दाहिने कोने से एक चाप निकलती है। इस चाप को बोलते हैं महाधमनी और महाधमनी से फिर छोटी धमनी, छोटी धमनी से धमनी और धमनी से फिर केशिका में चला जाएगा। फिर केशिका में ऑक्सीजन जो है वो टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बनेगा, फिर बदलेगा, फिर इस तरह से चक्र चलता रहेगा। अब चूंकि इसमें कोई भी कपाट नहीं होता है, जो धमनी होता है इसमें कोई भी कपाट नहीं होता है, लेकिन इसमें कपाट लगे होते हैं। कपाट इसलिए लगा होता है कि इसमें कोई भी कपाट नहीं होता है, लेकिन इसमें कपाट लगा होता है। इधर की ओर वापस जाने के लिए इस प्रकार से कपाट लगे होते हैं, इस तरह से कपाट लगा होता है, लेकिन उसमें कोई भी कपाट नहीं होता है महाधमनी में। तो महाधमनी में चूंकि रक्त का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और ये देखिए जो पाइप जो धमनी है वो पतला होते जा रहा है तो उसमें प्रेशर बरकरार रहेगा, लेकिन जो धमनी होता है सिरा होता है वो धीमे धीमे चौड़ा होते जा रहा है। तो जब पतले पाइप से आप चौड़े पाइप में पानी ले जाइएगा तो उसका प्रेशर घट जाएगा। तो उस प्रेशर को न घटने के लिए इसमें कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट क्या करता है कि रक्त जो सिरा में आ गया है उसको वापस हृदय की तरफ जाने देगा, लेकिन वापस चाहेगा कि ये रक्त फिर से वापस आ जाए, हम तो वापस आने नहीं देगा। इसीलिए सिरा में कपाट लगे होते हैं, जबकि महाधमनी में कोई कपाट नहीं होते हैं। डॉक्टर इसीलिए सुई देते वक्त हमेशा आप देखिए कि जब भी निडल आपके जैसे हाथ में मान लीजिए यहाँ पे निडल लगाया जा रहा है तो यहाँ पे जो निडल लगाया जाएगा इसमें तो हृदय की तरफ ही करके लगाया जाता है, क्योंकि इसमें जो कपाट होते हैं, खुलने वाले जो कपाट होते हैं वो हृदय की ओर ही खुलने वाले कपाट होते हैं। रक्तचाप किसे कहते हैं, तो महाधमनी और उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त का प्रवाह का दबाव जो होता है रक्तचाप कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, तो जब रक्त पर दबाव निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है तो यह दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। जब निलय संकुचित होता है तब महाधमनी और फुफ्फुस धमनी में रक्त का प्रवाह होता है, जिससे प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जब रक्त पर दबाव निलयों के शिथिलन से, जब निलय जो है शिथिलन होगा तो उस टाइम पे अलिंद संकुचित होगा, तो उस टाइम पे भी प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब रक्त पर दबाव निलयों के शिथिलन अर्थात अलिंद के संकुचन से उत्पन्न होता है तब यह दबाव को डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है।
सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm पारे के स्तंभ और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। आप देखेंगे एक यंत्र होता है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, उससे रक्त का चाप का माप किया जाता है, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। बीपी चाप जांचने वाली एक मशीन होती है, उसमें देखते हैं कि आपके हाथ में बाजू में पट्टी बांधी जाती है और डॉक्टर जो है एक गुब्बारा टाइप का रहता है, उसको दबाते हैं, उसमें नट रहता है कस करके, तो देखते हैं पारा चढ़ता जाता है। तो 120/80 आप डॉक्टर बोलते हैं। तो ये पैटर्न कैसे चलता है कि 120/80 ही है। तो डॉक्टर साहब उस टाइम पे एक कान में जो है आल लगाते हैं और आला से जब धड़कन सुनाई देना चालू हो जाएगा और जब तक सुनाई देता रहेगा उतना ही आपका ब्लड प्रेशर है, उसके बाद न धड़कन सुनाई देगा और नहीं कुछ भी होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पारा पे इस तरह से चढ़ रहा है और यहाँ पे मान लीजिए कि 130 तक सुनाई दे रहा है और यहाँ पर 80 तक सुनाई दे रहा है, तो उसका जो बीपी होगा वो 130/80 होगा। अगर जैसे 130 के ऊपर भी सुनाई आपको नहीं देगा और अगर 80 है उससे नीचे भी आपको सुनाई नहीं देगा, तो आपका जो सुनाई जहां तक सुनाई दे रहा है वहीं तक उसमें बीपी को मापा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। एक हेल्दी आदमी जो है, स्वस्थ मनुष्य है, उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120/80 होना चाहिए। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? तो रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण द्वारा की जाती है। यह उपकरण रक्त दाब मापी या स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जिस यंत्र के द्वारा रक्त का चाप मापा जाता है, रक्त का दबाव का माप किया जाता है, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। हाइपरटेंशन क्या है? तो सामान्य से अधिक रक्तचाप। आप सुने हो कि किसी का रक्तचाप बीपी बढ़ गया, तो बीपी जो है बढ़ जाना ही कहलाता है हाइपरटेंशन कहलाता है। सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन किसी रोग, मानसिक चिंता, उत्सुकता आदि से संबंधित हो सकता है। आप दिमाग में कोई बात सोच रहे हैं, टेंशन से भी हो सकता है। हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। इसके कारण कभी कभी हृदयाघात भी होता है। हाइपरटेंशन से अगर दिमाग की नसें फाड़ देती है तो ब्रेन हेमरेज उसको बोलते हैं, और अगर कहीं हृदय का नस फट गया है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, हृदयाघात बोलते हैं। हाइपरटेंशन के कारण जब मस्तिष्क में रक्त कोशिकाएं फट जाती है, तब मस्तिष्क को रक्त और उसके साथ ऑक्सीजन और पोषक उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे मस्तिष्क सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है। जब एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप चिकित्सक द्वारा जांच की जाती है, तो कलाई बंद या कफ के भीतर का दबाव 120 से अधिक होने के कारण स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनाई नहीं देती है। यानी कि उस आदमी का बीपी जहां तक होगा वहीं तक सुनाई देगा, उसके आगे का भी सुनाई नहीं देगा और पीछे का भी सुनाई नहीं देगा। जैसे ही कलाई बंद के भीतर की धीरे धीरे दबाव घटाकर 120 mmHg के आसपास पहुंचने पर हृदय की धड़कन सुनाई देने लगती है। जैसे ही दबाव 70 से नीचे जाता है तो हृदय की धड़कन सुनाई देना बंद हो जाती है। जो डॉक्टर साहब आला लगा करके चेक करते हैं और जहां तक उनको सुनाई दे रहा है हृदय का धड़कन, वहीं तक बीपी माप होती है। जहां से सुनाई देना बंद हो गया उसके ऊपर या नीचे बीपी नहीं होता है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? तो मानव में वहन तंत्र के घटक और उनके कार्य लिखित हैं। सबसे पहला नंबर पे आता है हृदय। रुधिर को एक पंप की तरह शरीर के विभिन्न भागों में भेजना, अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों और गुर्दों में भेजना, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना। हृदय क्या कर रहा है कि शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को भेज रहा है, रक्त को किडनी में भी भेजता है ताकि शुद्ध किया जा सके। धमनियां क्या करती हैं? तो शुद्ध रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में भेजती हैं। धमनी क्या करती है? तो शरीर से शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। शिराएं क्या करती हैं? तो अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से इकट्ठा करके हृदय में लेकर के आती हैं। केशिकाएं क्या करती हैं? तो रक्त को शरीर के संकीर्ण भागों और त्वचा में भेजती हैं। रक्त को एकदम पतले पतले स्थानों पर, जहां पर शिरा और धमनी नहीं ले जा सकती है, वहां तक वो ले जाती हैं। बिंबाणु या प्लेटलेट्स क्या करती हैं? तो रुधिर का थक्का बनने में सहायता करना एवं अनुरक्षण। स्तनधारियों या पक्षियों में ऑक्सीजनित या विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है?
जो भी स्तनधारी जो जीव है उनमें ऑक्सीजन वाला रक्त और बिना ऑक्सीजन वाला रक्त दोनों को अलग अलग करना क्यों जरूरी है? तो ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करने से शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। अगर ऑक्सीजन अलग अलग नहीं रहेगा, ऑक्सीजनित रक्त और विऑक्सीजनित रक्त अलग अलग नहीं रहेगा तो शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। स्तनधारियों एवं पक्षियों के शरीर के ताप को समान बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इन प्राणियों में दोनों प्रकार के रुधिर को अलग करना आवश्यक होगा, नहीं तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन ही नहीं रह पाएगा। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी प्रकार से हर जीवों की शरीर का तापमान अलग अलग होता है।